हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइस, हमने पिछले पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, गेस्ट पेपर दिया था फार्मास्यूटिकल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के। तो ऐसे ही मैंने तैयार किया है फार्माकोलॉजी फर्स्ट यानी कि बी फार्मा सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर की। तो गाइस, हमने खुद ही पेपर प्रिपेयर किया है, तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें 10 क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हैं तो ईजिली आप लोग एग्ज़ाम क्लियरफाई कर सकते हैं। कोई इसमें बैक की चांस नहीं हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर वीडियो का जो भी पीडीएफ होता है हम टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में यह है कि आइसोनिक एयर एंड एलर्जी को और आइसोनिक एयर को डाई आइसोनिक को डिफाइन करना है। फिर देखिए दूसरा ये कह रहा है कि देखिए डिफरेंस बिटवीन एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इनहिबिशन। या तो ऐसे पूछ सकता है या तो डिफरेंट करके पूछ सकता है, डिफरेंट करके पूछ सकता है, तो डिफाइन करके पूछ सकता है। फिर इसीलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है डिफाइन द टर्म एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल बताना है। या ऐसे ही पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट। आप लोग तैयार करके जाइएगा अच्छे से। फिर दूसरा दिया है डिफाइन द एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन आल्सो मेंशन द फार्माकोविलेंस। क्या क्या है जो ड्रग रिएक्शन एडवर्स रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है उसमें आप लोगों को बताना है। फिर देखिए दिया है ड्रग एडवर्स रिएक्शन आल्सो मेंशन द फार्माकोविजिलेंस, यानी कि कौन सा ड्रग जो एडवर्स रिएक्शन होता है उसमें फार्माकोविजिलेंस में क्या क्या रखा गया है उसके बारे में बताना है। फिर दिया है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द डोजेज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। आप क्या समझते हैं डोजेज रिस्पॉन्स से? इसका रिलेशनशिप बताना है और इसका इंडेक्स बताना है। फिर ऐसे ही देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्लासिफाई देम एग्जाम्पल। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है उसको डिफाइन करना है, फिर इसको क्लासिफाई करना है। फिर ऐसे कहता है कि डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हाइपोथेटिक। अगर जो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सेडेटिव एंड हाइपोथेटिक से, तो उसको ईजिली कर सकता है। या तो ऐसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन, या तो डिफाइन करके पूछ सकता है। तो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर देखिए फिर दूसरा है कि न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर कह रहा है कि एंटीमेनिक गिव द एग्जाम्पल एंटीमेनिक ड्रग। कौन कौन सा ड्रग होता है जो एंटीमेनिक होता है और उसका फिर दिया है सिम्पैथेटिक ड्रग और उसका एग्जाम्पल बताना है। तो ये सेक्शन ए देखिए हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में ये कह रहा है कि देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है लेकिन आपको 2 ही करना है, तो इसलिए हमने पूरा चार आप लोग प्रिपेयर करके जाएंगे, तो क्या पता 2 या 3 आ सके, तो इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन बनाया है। इसमें कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना है। फिर ADME अगर आपने पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और सिक्रेशन, इसके बारे में बताना है। फिर एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एग्जाम्पल। कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। फिर ये कह रहा है कि वेरियस ड्रग रिसेप्टर्स सिग्नल ट्रांसफर मैकेनिज्म। वेरियस ड्रग रिसेप्टर, कौन सा ड्रग रिसेप्टर होता है जो सिग्नल को ट्रांसफर मैकेनिज्म बताता है। फिर ये कह रहा है कि summarize the anti-epileptic drug, their mechanism explain the pharmacological of sodium valproate। एंटी होता क्या है इसके बारे में बताना है और उसका मैकेनिज्म बताना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है, साइड इफेक्ट जो भी आप लोग पढ़े हैं, इस साइड इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में आप लोगों को बताना है सोडियम वेलप्रेट के। फिर देखिए उसका क्या क्लासिफाई द ओपियम एंड एनालिसिस, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल ऑफ द मॉर्फिन के बारे में आप लोगों को बताना है और एनालिसिस के बारे में बताना है डिटेल में। 10 नंबर पूछा है। फिर ऐसे ही देखिए सेक्शन सी में कह रहा है कि हमने इस 5 क्वेश्चन लेके आप लोग 7 प्रिपेयर करके जाइएगा। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 प्रिपेयर करके जाएंगे तो सही रहेगा आप लोग के भी लिए, क्योंकि क्या पता 7 में से 3 ही आए, 4 आ जाए, तो इसलिए आप लोग 7 तो प्रिपेयर करके जाइएगा बहुत अच्छे से। फिर देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। व्हाट इज द सिग्नल ट्रांसडक्शन, डिस्कस इन डिटेल सिग्नल ट्रांसडक्शन, जेके और स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा है।
7 नंबर में चाहे 10 नंबर में पूछ लिया है। तो अगर आप 7 यहाँ से जाएंगे तो क्या पता 7 में पूछ दे तो 7 में लिख दीजिएगा, अगर 10 में पूछे तो 10 में लिख दीजिएगा। बहुत ही अच्छा से ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है आप लोग को। फिर देखिए ये कह रहा है फैक्टर इफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए ये भी 7 नंबर पूछ सकता है तो 10 नंबर पूछ सकता है, तो आप लोग तैयार करके जाइएगा। फिर कह रहा है कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर एक्सप्लेन द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस हम रूट से ड्रग को दे सकते हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है। और एसेंशियल ड्रग एक्सेप्ट यानी बहुत ही आवश्यकता है ड्रग जो होती है, मेडिसिन होती है, वो क्या क्या हो सकती है उसके बारे में आप लोग को बताना है। फिर देखिए ये कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूज ऑफ द बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटरेट्स, इसके बारे में आप लोग को बताना है कि बेंजोडाइजेपिन होता क्या है, पहले तो ऐसे लिखना है, फिर उसका मैकेनिज्म लिखना है, फिर उसका एक्शन लिखना है, फिर उसका यूजेज लिखना है, फिर उसको बार्बिटरेट को फिर देखिए क्लासिफाई द सिम्पथेमेटिक, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एड्रेनलिन इन डिटेल, स्टेप इन्वॉल्व ऑन द न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन, इसके बारे में आप लोग को बताना है कि न्यूरल ट्रांसमिशन हार्मोन होता है क्या है और इसका सिम्पथेमेटिक का क्लासिफिकेशन करना है। पहले तो इसकी डिफिनेशन लिख लेगा, सिम्पथेमेटिक होता क्या है उसका क्लासीफाई करिएगा, फिर उसका फार्माकोलॉजिकल लिखिएगा एड्रेनलिन का इन डिटेल, और किस स्टेप से न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है। फिर देखिए ये कह रहा है कि डिटेल कॉन्सेप्ट फार्माकोविजिलेशन, इसके बारे में जैसे क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 फेज 2 फेज 4 जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसके बारे में आपको बताना है फार्माकोविजिलेंस में। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्लासिफाई द ड्रग पार्कोनिक डिजीज, एक्सप्लेन द लिवोडोपा थेरेपी, क्लासिफाई करना है किसको, पार्किंसंस डिजीज़ को, और उसका जो ड्रग होता है लीवोडोपा उसका थेरेपी यानी कि यूज, मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट, एक्शन के कैसे कैसे काम करता है, वैसे सब लोग लिखना है। फिर हमने देखिए एक क्वेश्चन और बनाया है, जो हम खुद प्रिपेयर किए हैं। तो ये देखिए पूछ रहा है क्लासिफाई द वेरियस स्टेज एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, एंड डिस्कस द पैरासिम्पथेटिक मैकेनिज्म बताना है। फिर एंड या तो ऐसे पूछ सकता है क्लासिफाई द जनरल एनालिसिस, डिस्कस द एडवांसेस और डिसएडवांटेज ऑफ न्यूरो ऑक्साइडाइज, ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग तैयार कर जाइएगा। देखिए हमने सारा क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा से हमने खुद प्रिपेयर किया है। अगर चाहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो कुछ दिनों के बाद आप लोग का वाइवा है, वाइवा जैसे कंप्लीट होगा वैसे आप लोग का हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए आप लोगों को डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय।